हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सना जी के जीएस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सना और आज का जो टॉपिक है वह है मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के रिलेटेड मैं उन्हीं प्रश्न को आपके सामने रखूंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आपका पहला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। आपका दूसरा सवाल है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है। आपका ऑप्शन है ए शरीर के संतुलन के लिए, बी हृदय के गति नियंत्रण के लिए, सी सोचने के लिए और डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोचने के लिए। आपका तीसरा सवाल है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए संयोजी, बी तंत्रिका, सी जनन और डी कंकाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तंत्रिका। आपका चौथा सवाल है, न्यूरॉन क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा की आधारभूत इकाई, बी रेडियोधर्मिता की इकाई, सी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका पांचवा सवाल है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हृदय में, बी मस्तिष्क में, सी अग्नाशय और डी फेफड़े। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क में। आपका छठा सवाल है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। आपका सातवां सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम मस्तिष्क, बी अग्र मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क और डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका आठवां सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपका ऑप्शन है ए फेफड़े, बी हृदय, सी वृक्क, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। आपका 9वां सवाल है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी प्रमस्तिष्क, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका 10वां सवाल है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है, मीन्स सेल डिवीजन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए जनन, बी कंकाल, सी तंत्रिका और डी संयोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तंत्रिका। आपका 11वां सवाल है,
मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? आपका ऑप्शन है ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी थैलेमस और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी थैलेमस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछे जा चुके हैं। आपका 12वां सवाल है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? आपका ऑप्शन है ए 10 सेकंड, बी 1 सेकंड, सी 0.1 सेकंड, डी 5 सेकंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0.1 सेकंड। आपका 13वां सवाल है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए मेडुला ऑब्लिंगेटा, बी क्रेनियम, सी प्रमस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रेनियम। मतलब हमारा मस्तिष्क क्रेनियम नामक ढांचे में सुरक्षित रहता है। आपका 14वां सवाल है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, बी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सेरेब्रम स्पाइनल द्रव्य को ही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं और एग्जाम्स में ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दे सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछे जा चुके हैं। आपका 15वां सवाल है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए थैलेमस, बी सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क और सी हाइपोथैलेमस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थैलेमस। आपका 16वां सवाल है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो माइंड है उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी अपने दिमाग में डाल लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं ये। आपका 17वां सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क और डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। मस्तिष्क की पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि जो लोग कोमा में चले जाते हैं, जिनका माइंड काम करना बंद कर देता है, बहुत कम ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो कोमा से वापस आते हैं, उनका माइंड दोबारा से पहले की तरह काम करना शुरू करता है। इसलिए मस्तिष्क की पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। आपका 18वां सवाल है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए मेनिंजाइटिस रोग, बी एड्स, सी घेगा रोग, डी कैंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस रोग। आपका 19वां सवाल है, ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है?
आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी वृक्क, सी हृदय और डी फेफड़ा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्तिष्क। ये वाला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को अपने वीडियो में कवर किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपका 20वां सवाल है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्से का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क, बी सेरिब्रम, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सवालों में से एक है। आपका 21वां सवाल है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3। आपका 22वां सवाल है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऑन्कोलॉजी, बी हेप्टोलॉजी, सी जीव विज्ञान, डी न्यूरोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। आपका 23वां सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मध्य मस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। आपका 24वां सवाल है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी मस्तिष्क और डी हृदय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। आपका 25वां सवाल है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? आपका ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी थैलेमस, सी सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थैलेमस।